दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफनाक दुनिया में। एक गलत निशाना। बात 1900 की है, जब ब्रिटिश राज में शिमला तक रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोक को इस पहाड़ी में एक लंबी टनल सुरंग बनाने की जिम्मेदारी दी गई। कर्नल बरोक ने गणित यानी मैथ्स के हिसाब से पहाड़ के दोनों तरफ से खुदाई शुरू करवाई ताकि दोनों सुरंगें बीच में मिल जाएं। मगर उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। दोनों सुरंगें आपस में नहीं मिली। सरकार ने उन पर भारी जुर्माना लगाया और उन्हें बहुत जलील किया गया। इस बेइज्जती को कर्नल बरोक बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने इसी अधूरी सुरंग के पास खुद को गोली मार ली। कर्नल बरोक की मौत के बाद उन्हें वहीं दफना दिया गया, मगर उनकी रूह आज भी उस सुरंग का पीछा नहीं छोड़ सकी। कुछ सालों बाद वहां एक नया स्टेशन बना, जिसे उन्हीं के नाम पर बरोक स्टेशन रखा गया। लोग कहते हैं कि आज भी रात के सन्नाटे में टनल नंबर 33 के अंदर से घोड़े के दौड़ने की और किसी के बातें करने की आवाजें आती हैं। लोकल लोगों ने कई बार एक लंबे गोरे आदमी को सुरंग के मुंह पर खड़े देखा है, जिसने पुरानी ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहनी होती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर जो भी उसे देखता है उसकी रूह कांप जाती है। लोग कहते हैं कि वो आज भी वहां अपनी उस गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो उसने 100 साल पहले की थी। एक बार एक शहर का लड़का आर्यन, जो भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, रात के वक्त टनल 33 के अंदर चला गया। उसने अपने साथ एक कैमरा और रिकॉर्डर लिया था। जब वो सुरंग के बीच में पहुंचा तो उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि उसके कान के बिल्कुल पास कोई बहुत तेजी से सांस ले रहा है। आर्यन ने घबराकर अपना रिकॉर्डर ऑन किया। जब वो डरता हुआ बाहर भागा और बाद में रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें किसी की रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक भारी अंग्रेजी लहजे यानी एक्सेंट में कोई कह रहा था, "The alignment is still wrong, help me fix it", यानी निशाना अभी भी गलत है, इसे ठीक करने में मेरी मदद करो। आर्यन ने तहकीकात शुरू की और शिमला के पुराने आर्काइव से वो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स निकलवाए जो कर्नल बरोक ने बनाए थे। उन नक्शों को देखते ही आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। बरोक कोई पागल इंजीनियर नहीं था, उसने जानबूझकर सुरंग को गलत दिशा में मुड़ा था। नक्शों के पीछे एक छोटी सी नोट लिखी थी, "पहाड़ के अंदर कुछ ऐसा है जो बाहर नहीं आना चाहिए। मैंने सुरंग को इसलिए रोका ताकि वो चीज हमेशा के लिए कैद रहे।" आर्यन को समझ आया कि बरोक खुदकुशी बेइज्जती की वजह से नहीं, बल्कि उस चीज का राज छुपाने के लिए की थी। कर्नल बरोक आज भी वहां भूत बनकर पहरा दे रहा था ताकि कोई टनल 33 के उस बंद हिस्से तक ना पहुंचे। आर्यन दोबारा बरोक स्टेशन गया, मगर इस बार वो डर से नहीं बल्कि सच्चाई जानने के लिए गया था। वो टनल 33 के उस कोने पर पहुंचा जहां खुदाई रुकी थी। उसने देखा कि वहां की दीवार थोड़ी अलग थी। जैसे ही उसने एक पत्थर हटाया, उसे एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला जिस पर हजारों साल पुराने निशान बने थे। अचानक कर्नल बरोक का साया उसके पीछे नमूदार हुआ। इस बार उनका चेहरा गुस्से में लाल था। उन्होंने गरज कर कहा, "डोंट ओपन इट, सम मिस्टेक्स आर बेटर लेफ्ट बरिड", यानी इसे मत खोलो, कुछ गलतियां दबी रहें तो ही बेहतर है। मगर तभी उस दरवाजे के पीछे से एक ऐसी आवाज आई जिसने आर्यन का खून ठंडा कर दिया। वो उसकी अपनी मां की आवाज थी जो सालों पहले मर चुकी थी। वो उसे पुकार रही थी। आर्यन ने जज्बात में आकर जैसे ही वो दरवाजा खोला, कर्नल बरोक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दरवाजे के पीछे कोई भूत नहीं था, बल्कि एक एको डायमेंशन थी, एक ऐसी जगह जो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश को धोखा बढ़ाकर दिखाती है। आर्यन उस दरवाजे के अंदर खिंचा चला गया। बाहर खड़े स्टेशन मास्टर ने देखा कि टनल 33 से एक बहुत तेज रोशनी निकली और फिर सब खामोश हो गया। अगली सुबह जब रेलवे स्टाफ ने सुरंग की जांच की तो वहां ना कोई दरवाजा था, ना ही कोई आर्यन। वहां सिर्फ एक पुराना हथौड़ा पड़ा था जो 100 साल पुराना लग रहा था। कहते हैं कि अब बरोक स्टेशन पर एक नहीं बल्कि 2 साए दिखते हैं, एक लंबा अंग्रेज ऑफिसर और एक नया लड़का जो हमेशा एक कैमरा पकड़े रहता है। कर्नल बरोक ने उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर अब आर्यन भी उस सुरंग का पहरेदार बन गया था। आज भी बरोक स्टेशन पर ट्रेन जब टनल 33 से गुजरती है तो मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो खिड़की से बाहर ना देखें, क्योंकि शायद आर्यन आपकी तस्वीर लेने के लिए अंधेरे में खड़ा हो। कई साल बीत गए। आर्यन और कर्नल बरोक अब सिर्फ किस्से कहानियों का हिस्सा बन चुके थे, मगर 2026 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम बरोक स्टेशन पहुंची। उनका मकसद टनल 33 के अंदर की उन दीवारों की स्कैनिंग करना था जो जियोलॉजिकली अनस्टेबल मानी जाती थीं। टीम का लीडर डॉक्टर कबीर एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आया था, लाइडार स्कैनिंग। ये टेक्नोलॉजी दीवारों के पार देख सकती थी।
जब उन्होंने टनल 33 के आखिरी कोने को स्कैन किया तो मॉनिटर पर जो तस्वीर उभरी उसने सबके होश उड़ा दिए। दीवार के पीछे कोई मिट्टी या पत्थर नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा स्टेशन बना हुआ था जो बिल्कुल बरोक स्टेशन जैसा ही दिखता था, मगर वो उल्टी दिशा यानी अपसाइड डाउन था। कबीर ने देखा कि मॉनिटर पर दो इंसानी आकृतियां दिख रही हैं जो बिल्कुल स्थिर खड़ी हैं। एक ने हथौड़ा पकड़ा हुआ था और दूसरे ने कैमरा। कबीर को लगा ये शायद कोई पुराने सांचे हैं। उसने एक ड्रिल मशीन उठाई और उस दीवार में छेद करने का फैसला किया। जैसे ही ड्रिल ने दीवार को छेदा, सुरंग के अंदर का तापमान अचानक -10 डिग्री तक गिर गया। ड्रिल के सुराख से कोई मिट्टी नहीं निकली, बल्कि पुराने खून जैसा एक गाढ़ा तरल निकलने लगा। कबीर ने उस सुराख में अपना फाइबर ऑप्टिक कैमरा डाला। कैमरा जब दूसरी तरफ पहुंचा तो वहां की रोशनी ने कबीर को अंधा कर दिया। मॉनिटर पर उसे दिखा कि वो आर्यन था जो कैमरे के लेंस में आंख डालकर कबीर को ही देख रहा था। आर्यन ने मॉनिटर के उस पार एक कागज दिखाया जिस पर लिखा था, हम बाहर नहीं आ सकते मगर तुम अंदर आ सकते हो, स्विच करो। अचानक टनल 33 की जमीन फटने लगी। वो एको डायमेंशन जो बरोक ने बंद की थी अब कबीर की गलती से खुल चुकी थी। डॉक्टर कबीर ने महसूस किया कि उसके जिस्म का वजूद धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसने अपने साथी को चिल्लाकर बुलाना चाहा, मगर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। स्टेशन मास्टर ने दूर से देखा कि टनल 33 के मुंह पर एक अजीब सा वॉर्टेक्स बना है। कबीर का जिस्म धीरे धीरे उस दीवार के अंदर खिंचता चला जा रहा था और उसके बदले में उस दीवार के अंदर से वो पुराना आर्यन बाहर निकल आया। आर्यन ने 2026 की ताजी हवा में सांस ली और अपना पुराना कैमरा वहीं फेंक दिया। उसने कबीर के साथी की तरफ देखा और एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, बरोग ने सही कहा था, अलाइनमेंट हमेशा गलत रहती है। अब कबीर की बारी है पहरे लाने की। अंजाम, आर्यन अब शहर में एक नए नाम से घूम रहा है, मगर वो कभी सोता नहीं है और बरोक स्टेशन की टनल 33 में अब एक नया साया जुड़ गया है, डॉक्टर कबीर, जो आज भी दीवार के उस पार से अपनी ही टीम को मॉनिटर पर देखता रहता है, उन्हें चेतावनी देने के लिए कि वो कभी उस दीवार को दोबारा ना छेड़ें। बरोक स्टेशन अब सिर्फ एक स्टेशन नहीं, एक इंसान बदलने वाली मशीन बन चुका है। आर्यन, जो डॉक्टर कबीर की जगह बाहर निकल आया था, शहर तो पहुंच गया, मगर वो असली आर्यन नहीं था। उसके अंदर वही एको डिमेंशन का एक हिस्सा था जो जमीन पर टेक्नोलॉजी और इंसानियत को खत्म करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ बरोक की सुरंग टनल 33 अब एक जिंदा मखलूक की तरह सांस लेने लगी थी। पहाड़ के अंदर से अजीब गरजने की आवाजें आने लगीं। शिमला कालका रेलवे लाइन पर चलने वाली ट्रेन्स अचानक बरोक स्टेशन के पास पहुंचते ही रुकने लगती थीं। इंजन के सेंसर्स दिखाते कि रास्ते में हजारों लोग खड़े हैं, मगर जब ड्राइवर बाहर देखता तो वहां सिर्फ धुंध होती। कर्नल बरोक की रूह अब और भी ज्यादा बेचैन हो गई थी, क्योंकि अलाइनमेंट अब पूरी तरह टूट चुकी थी। टनल के अंदर कैद डॉक्टर कबीर ने देखा कि वहां सिर्फ आर्यन और बरोग नहीं, बल्कि वो सारे मजदूर भी हैं जो 1900 में खुदाई के वक्त मरे गए थे। वो सब मिलकर एक बड़ा आईना बना रहे थे, एक ऐसा पोर्टल जिससे वो उस उल्टी दुनिया को हमेशा के लिए इस दुनिया से बदल सकें। कर्नल बरोग का साया कबीर के पास आया। उनकी आवाज अब गुस्से में नहीं बल्कि दर्द में थी। उन्होंने कहा, कबीर, आर्यन ने धोखा दिया है। वो बाहर जाकर एको को फैला रहा है। हमें इस सुरंग को हमेशा के लिए गिराना होगा, वरना ये पहाड़ फट जाएगा और पूरे शिमला को निगल लेगा। कबीर ने पूछा, मगर हम कैसे रोकेंगे? हम तो सिर्फ साए हैं। बरोग ने इशारा किया कबीर के डिजिटल स्कैनर की तरफ, जो अभी भी उस तरफ गिरा हुआ था। कबीर ने अपनी पूरी डिजिटल ताकत लगाई और उस स्कैनर को ओवरलोड कर दिया। उसने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी छोड़ी जो सीधा आर्यन के दिमाग से टकराई, जो शहर में बैठा था। आर्यन का जिस्म तड़पने लगा और वो धीरे धीरे वापस धुएं में बदलने लगा। वहीं सुरंग के अंदर कर्नल बरोग और कबीर ने मिलकर पहाड़ की नींव पर एक जोरदार जोर लगाया। पूरा बरोग स्टेशन थरथराने लगा। ट्रेन के मुसाफिरों ने देखा कि टनल 33 के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। एक आखिरी चीख के साथ टनल 33 का वो रहस्यमयी हिस्सा हमेशा के लिए धंस गया। अंजाम, आज बरोग स्टेशन एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। टनल 33 अभी भी वहां है, मगर उसके आखिरी हिस्से को सरकारी तौर पर सीमेंट से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। लोग कहते हैं कि अगर आप दीवार पर कान लगाकर सुने तो आपको आज भी 3 तरह की आवाजें सुनाई देंगी। कर्नल बरोग का भारी कदम,
डॉक्टर कबीर का डिजिटल शोर और आर्यन की वो दबी हुई हंसी जो आज भी किसी नए रास्ते की तलाश में है। स्टेशन की अलाइनमेंट अब ठीक है, मगर पुराने लोग कहते हैं कि बरोग ने अपनी गलती ठीक नहीं की थी, बल्कि उसने हमें एक ऐसी चीज से बचाने के लिए खुद को और स्टेशन को कुर्बान कर दिया था जिसे इंसानी दिमाग कभी समझ ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल खौफनाक दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।